ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਮੈਥਡ ਸੈਕੰਡ ਬੁੱਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੋਰੀਅਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੋਰੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਫ ਆਫ ਟੀ ਦਾ ਫੋਰੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨਾ, ਫੋਰੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਆਫ ਐਫ ਆਫ ਟੀ, ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਐਫ ਮਤਲਬ ਫੋਰੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਆਫ ਐਫ ਆਫ ਟੀ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ बुक की थी लैपलेस वाला, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एल ਸਿੰਬਲ ਆਪਾਂ लैपलेस वास्ते पाया ਸੀ, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। उसी प्रकार ये है जी, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी है। ये एस की फॉर्म च आएगा, आंसर में जी ऑफ एस मन्ने ਆਪਾਂ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी ई दी पावर आयोटा एस टी एफ टी डी टी। जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म सी ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ कुछ 0 टू इनफिनिटी सी ई दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये जस्ट फार्मूला हैगा जी, ये याद करना। उसी प्रकार इनवर्स लैपलेस इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म आ। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म किवें होगा? जिवें लैपलेस किता सी चक के उधर लै गए आपां। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 1/2 बाई इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी ई दी पावर माइनस आयोटा एस टी जी एस डी एस। ये फॉर्मूला ध्यान च होवे जी। लैपलेस दे विच जो आपां इनवर्स लैपलेस कीता सीगा उहदा इंटीग्रेशन फार्मूला कोई नहीं सीगा, पर फोरियर च हैगा जी। ये फार्मूला अपने को, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म का, ये इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का है। ये लग ही रहा होगा पता। आंसर आपां इह इंटीग्रेशन टी नाल होगी जी, इह इंटीग्रेशन एस नाल होगी, जी एस है जी। हुण इहदे विच थोड़ी हैगी है प्रॉब्लम कि मैं ये फॉर्मूले तीन फॉर्मूले करने आगा ये तीन दे भी आप चार फॉर्मूले करने। एक डेफिनेशन हो रहा जी, और वो फॉर्मूला किवें हैगा कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी ये हुंदा माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी ई दी पावर आयोटा एस टी एफ टी डी टी। ये 1/2 पाई का रूट आया है मुरे, ये जी ऑफ एस। ये सिंपल है, ये 1/2 पाई का रूट आया है। एंड जेड़ा इहदा इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म हैगा जी, उहदे विच भी रूट लिखी लो पूरा। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ एस। ये किता की हैगा, इदां कह लो कि इहदे विच फर्क की हैगा, इत्थे कुछ भी नहीं हैगा, इत्थे 1/2 पाई है। 1/2 पाई के दो हिस्से कर ले, इदां करके मल्टीप्लाई दो हिस्से इदां होणगे। जे 1/2 पाई के मल्टीप्लाई च दो हिस्से करने, इदां मल्टीप्लाई दो हिस्से बन गए, तो एक हिस्सा आपां इहदे कोल पाता, एक हिस्सा इहदे कोल पाता कि सिमिट्री जी बन जाए दोनों पासे। ये खाली आ, ये 1/2 पाई सिमिट्री नहीं है, पर हुण सिमिट्री जी बन गई। तो जी ये डेफिनेशन होगी, इनू आपां कहने हैं सिमिट्रिक फॉर्म ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसका नाम होंदा जी सिमिट्रिक फॉर्म ऑफ, या सिमिट्रिक डेफिनेशन कह लो जी, सिमिट्रिक डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये भी यूज कर सकते हैं आप। दो डेफिनेशन दो हो गई, तीजी डेफिनेशन या सैकेंड पार्ट में आ डेफिनेशन फर्स्ट दो पार्ट हो गए। आ भी यूज कर सकते आप, आ भी यूज कर सकते हैं। एक होर आ जी कि इत्थे माइनस आ जाए, फिर ऑटोमैटिक इत्थे प्लस आ जाए, ये भी ठीक है। मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म आप चाहे उहदी उरे ई दी पावर आयोटा एस टी लै लवो, चाहे माइनस आयोटा एस टी लै लवो। जे उरे आयोटा एस टी लवोगे तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म च माइनस आयोटा एस टी आ जाऊगा, जे माइनस लवोगे तो प्लस आ जाऊगा। ये डेफिनेशन एक ਇਹਦੀ ही सिमिट्रिक फॉर्म हैगी आ, उरे माइनस आ उरे प्लस। मतलब कि ओवरऑल चार डेफिनेशन ने फोरियर ट्रांसफॉर्म के, चारे फॉर्मूले सही ने, गलत कोई नहीं है। मतलब ई दी पावर आयोटा एस टी लोगे, कुछ ना पाओ, चाहे 1/2 पाई पा के ई दी पावर आयोटा एस टी लै लो, चाहे माइनस आयोटा एस टी लै लो, कुछ ना पाओ, चाहे 1/2 पाई का रूट करके उरे माइनस आयोटा एस टी लै लो। ये चार डेफिनेशन ने, जिहड़ी मर्जी आप यूज कर सकते। मोस्टली जी पहला डेफिनेशन के दो पार्ट कितने है वो यूज करा।
मतलब कि फूरियर ट्रांसफॉर्म वास्ते आप ई दी पावर आयोटा एस टी नाल ही न्यूमेरिकल करांगे। जे सिमेट्रिक फॉर्म कई हैगी तो सिमेट्रिक फॉर्म आप आ लावांगे, अदरवाइज जिहड़ी मर्जी कर लो आंसर देखने को डिफरेंट आउणगे पर सारे आंसर सही होंगे। बस सिंपल जे फॉर्मूले ने जी तो इन्हां पर बेस्ड आप न्यूमेरिकल करने है। एक होर गल न्यूमेरिकल मैं स्टार्ट करवाना पहला, उस तो पहले लास्ट लैक्चर दे विच मैं तुहानूं कहा सी कि फॉर्मूले मैं स्क्रीन ते शो करवाने हैगे ने कि तुसीं फॉर्मूले नोट कर लिओ, याद करने फॉर्मूले। तो लास्ट लैक्चर मैं स्क्रीन च शो करवाने रह गए सीगे। हुण जिहड़े फॉर्मूले स्क्रीन च शो हो रहे हैं तुसीं देख लो, तो ये फॉर्मूले जिहड़े हैगे ने ये नोट कर लो। फॉर्मूले तुसीं फॉर्मूले नोट कर लो, चाहे स्क्रीन रोक के नोट कर लिओ, ये लोड़ पेगी फॉर्मूले सारा दी। अन्ने मैं रब करदा बाकी फिर मैं करांगे आपां। चलो ठीक है जी, ये न्यूमेरिकल करना आपां ने सिंपल है फॉर्म। बाकी मेन तो इंटीग्रेशन है, न्यूमेरिकल सारे सिंपल आप करांगे। फॉर्मूले नहीं पर फोरियर ट्रांसफॉर्म कटने वास्ते क्या है फॉर्मूला यूज करांगे आप माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी ई दी पावर आयोटा एस टी एफ टी डी टी। यह आ गया माइनस ए टू जीरो ई दी पावर आयोटा एस टी इंटू लैम्डा वन डी टी, 0 to a e दी पावर आयोटा एस टी लैम्डा टू डी टी। बस सिंपल इंटीग्रेशन कर लेनी है जी। लैम्डा वन कॉन्स्टेंट आ गया, ई दी पावर आयोटा एस टी अपॉन आयोटा एस, लिमिटा भरांगे माइनस ए टू जीरो। लैम्डा टू कॉन्स्टेंट आ गया जी, ई दी पावर आयोटा एस टी अपॉन आयोटा एस, 0 तो ए, 0 पर लैम्डा वन अपॉन आयोटा एस तो बाहर आ गया, 0 पर 1 हो जाएगा, माइनस ई दी पावर माइनस आयोटा एस ई, लैम्डा टू अपॉन आयोटा एस बाहर आ गया जी। पहला ए पर ए दी पावर आयोटा एस ए माइनस बस आंसर। बस सिंपल न्यूमेरिकल ने दो न्यूमेरिकल आप होर देख लेने। मेन तो इंटीग्रेशन ही है जी। न्यूमेरिकल करना देखो, फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना एफ ऑफ टी का 1 माइनस मॉड ऑफ टी माइनस 1 लेस देन टी लेस देन इक्वल टू 1, 0 टी लेस देन माइनस 1 एंड टी ग्रेटर देन 1। यह है सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ डेफिनेशन। सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ डेफिनेशन यूज करनी है। चलो लैपलेस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, सिमेट्रिक डेफिनेशन होती है 1/2 पाई द रूट माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एफ ऑफ टी ई दी पावर आयोटा एस टी डी टी। एफ ऑफ टी की वैल्यू भर लेने आप, सिर्फ माइनस 1 ते 1 दी हुई है वैल्यू,
1 माइनस मॉड टी डी टी। मॉड इंटीग्रेशन प्लस टू हैगियां सीगियां कि मॉड जिहड़ा हुंदा हैगा वो अपन पता है कि पॉजिटिव हुंदा जे टी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होवे, नैगेटिव हुंदा हैगा जे टी लैस दैन 0 होवे। नैगेटिव नूं पॉजिटिव करने वास्ते माइनस पाता। मॉड का आंसर हमेशा नॉन नैगेटिव हुंदा जी। तो ये च वैल्यू भरती अपने 1/2 दा रूट -1 to 0 1 -1 to 0 वास्ते नैगेटिव आ टी। जे टी नैगेटिव है तो मॉड की वैल्यू कितनी आऊगी -t। इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं मॉड की जे मॉड आप हटावांगे। ये मॉड हट गया जी। फिर 0 to 1 वास्ते टी पॉजिटिव तो मॉड की वैल्यू टी आ गई सिंपल। हुण इहदा इंटीग्रेशन बाय 1 + t बन गया जी। इहदी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करांगे, इहदी भी आपां इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करांगे। लास्ट बुक दे विच कीता सी आपां इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपां सीधा कर सकते एक स्टैप दे विच, जिवें फोरियर सीरीज च कीता सी आपां ने। पहला फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सैकेंड माइनस पा के डेरीवेटिव फर्स्ट, दोबारा फिर इंटीग्रेशन करती -1 to 0। ये भी पहला एक कॉमन है सारा चो। पहला फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट फिर इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन कर लवांगे। पहला 0 भरिया पर कट्ठी भर लिया करो 0 अपर माइनस लोअर लिमिट एक चीज भर ली सौखा हो जाएगा, बाकी थोड़ी मर्जी है। अपर भरिया अपने ई दी पावर 0 1 हो गया, 1 हो गया कला 1/i/s आ गया माइनस। लोअर लिमिट पुट की 1 - 1 0 हो जाएगा तो 0 हो गया जी माइनस। अपर लिमिट पुट की 1/i² s² i² -1 हो गया -s² आ गया माइनस। लो लिमिट पुट की ई दी पावर -i/s अपॉन -s²। ये पहला आ गया। अपर लिमिट पुट की 1 0 हो गया, लो लिमिट पुट की अपने माइनस पा के ई दी पावर 0 1 हो गया 1/i/s। ये अपर लिमिट पुट की अपने प्लस हो जाएगा, i² माइनस हो जाएगा, ई दी पावर i/s अपॉन -s² माइनस 0 पुट किया 1/-s²। बाकी ध्यान स्टैप कर लेने। आह टर्म तो लग रहा देखने को कैंसिल हो रही है। ये आ गया 1/2 का रूट। बाकी चेक कर लो ध्यान। ये 1/s² आ गया माइनस ई दी पावर -i/s/s² हो गया। ये माइनस ई दी पावर i/s/s² हो गया प्लस 1/s² हो गया। 1/s² बाहर काट लो। ये आ गया 1 माइनस ई दी पावर i/s ई दी पावर 2 सॉरी ये ऐड होकर 2 बन जाएगा। ये आ ये तक ठीक है अपना आंसर। जो कुछ होर करना होर कर सकते हैं, वो इदा कर सकते हैं जी। आप इनू 2 नाल मल्टीप्लाई डिवाइड करता 2 नाल मल्टीप्लाई करता। जिहड़ा अपने कोल cos x हुंदा वो हुंदा e दी पावर i/x प्लस e दी पावर माइनस i/x/2। जो sin x हुंदा हैगा e दी पावर i/x प्लस e दी पावर माइनस i/x/2 इसकी वैल्यू बन जाएगी
ये आ गया 1/2 पाई दा रूट 2 बाहर काट लो 2/s², अंदर आ गया 1 माइनस cos s x की थां ते उरे s आ ये उरे तक छड़ सकते चाह होर आप ये भी कर सकते हैं जिहड़ा 1 माइनस cos x है ये हुंदा 2 sin² s/2 इदा भी कर सकते। ये आ गया 4/2 पाई दा रूट s² इंटू साइंस s² s/2 ये अपना आंसर है। चलो ठीक है जी, क्वेश्चन होर करना आप ये क्वेश्चन है जी, इसका भी लैपलेस ट्रांसफॉर्म करना जी अपने f(t) दिता है अपन 4 माइनस t² t मॉड लेस दैन 2 0 t मॉड ग्रेटर दैन 2। हुण ये ध्यान च होवे इहदा मतलब की हुंदा किन्ना किन्ना दा मॉड 2 तो घट होऊगा जो नंबर -2 तो लैके 2 दे विच ने इन्हां दा मॉड 2 तो घट होगा। मॉड 2 तो वध किहदा होऊगा जिहड़े नंबर 2 तो वड्डे ने उहदा मॉड 2 तो वड्डा होऊगा जां जो नंबर -2 तो छोटे ने -3 -4 -5 उहदा मॉड भी 2 तो वड्डा होऊगा। a+1 दे विच सी फार्मूला क्वेश्चन सिंपल ही बन गया तो मतलब कि आप फोरियर ट्रांसफॉर्म करना है f(t) का तो ये आ गया -∞ to ∞ e⁻i⁻st f(t) हुण सिर्फ -2 ते 2 दे विच दित्ती हुई है वैल्यू 4 माइनस t², बाकी e⁻i⁻st इदी है, बाकी जीरो ने लोड़ नहीं पाउण दी। हुण इहदी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उवें जिवें फोरियर सीरीज कीता सी लास्ट समैस्टर उदा ही करांगे। पहला 4 माइनस t² एज इट इज़ आ गया, इहदी इंटीग्रेशन करती माइनस डेरीवेटिव फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दोबारा फिर प्लस दोबारा फिर डेरीवेटिव फर्स्ट फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड -2 to 2। चलो देखो इस वैल्यू भरी अपन 2 भरांगे 4 माइनस 4 0 -2 पर है 4 माइनस 4 0 तो हो गया। ये चो कॉमन कढ़ लें पहला की कॉमन निकलता ये एक तो 2/-s² माइनस माइनस प्लस हो गया i⁻² माइनस आ जाएगा s² कॉमन निकल गया। हम अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, अपर लिमिट पुट की 2e⁻i⁻2s ये लोअर भर दो माइनस पा के t भरया -2 e⁻i⁻2s ध्यान में वैल्यू भरनी है। ये ही कॉमन काट लो पहला -2/i⁻³ होंगे -i⁻s³ ये कॉमन काट लो। अपर लिमिट पुट की अपने e⁻i⁻2s e⁻i⁻2s। चलो ये कुछ फॉर्म बन जाएगी। चलो ये तो आ गया 2 और कॉमन काट लो जी, ये बन गया 4 माइनस 4/s², ये आ गया e⁻i⁻2s प्लस e⁻−i⁻2s, ये प्लस हो गया 2/i⁻s³, ये e⁻i⁻2s माइनस e⁻−i⁻2s।
ये आ गया जी -4/s² e दी पावर आयोटा 2s प्लस e दी पावर माइनस आयोटा 2s बाय 2 नाल कर लिया डिवाइड ते 2 नाल मल्टीप्लाई कर लिया। ये भी 2 नाल मल्टीप्लाई करता ते आयोटा अंदर लै गए 2 नाल डिवाइड करता। ये फॉर्मूले बन रहे हैं जी। ये आ गया -8/s², ये बन गया cos 2s का फॉर्मूला प्लस 4/s³, ये बन गया sin 2s का फॉर्मूला। बस ये अपना आंसर आ गया। चलो ठीक है जी, यही एक्सरसाइज ट्राई कर लियो सारी, ठीक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लियो, बाकी नैक्सट लैक्चर नवा काम करांगे जी। थैंक यू।